हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैलेंडर पार्ट 3। ऑलरेडी हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को जाना था। तो आज हम देखेंगे कैलेंडर पार्ट 3 में किसी भी डेट के हम कैसे उसका वार निकालेंगे जाके। यानी कि हमको एक तारीख दी गई हो जिसका हमें वार निकालना है, तो कैसे निकालना है वो भी हम बहुत अच्छी आसानी से ट्रिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जाके इसमें कुछ कोड्स को हम याद करेंगे जाके, उसके बाद में हम दिनों को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जाके कुछ हमको महीनों के कोड दिए गए हैं। तो महीनों कोड जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस टाइप से हमको ये सारे कोड दिए गए हैं। क्लियर। और याद रखना, ये कोड ऐसा नहीं है कि किसी कुछ क्वेश्चंस पर लागू होंगे और कुछ क्वेश्चंस पर लागू नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कोड है ये आप किसी भी टाइप का कोई भी डेट लेके आइए, आपका हर डेट पे ये ट्रिक लागू होगी जाके। क्लियर। तो सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसको याद कैसे करना है, इन कोड्स को याद करने कैसे करना है। तो सबसे पहले इन्हें याद कैसे करना है, तो सबसे पहले शुरुआत के हम 3 याद करेंगे। कैसे? 0, 33 कैसे याद रखेंगे जाके? 0, 33। फिर उसके बाद कैसे याद करेंगे? 0, 35। उसके बाद 3 लास्ट के याद करने हैं आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0, 33, 0, 35। उसके बाद हम याद रखेंगे जाके 614। उसके बाद 625। 0, 33, 0, 35, 614, 625। यही रिपीट आप बारंबार रिपीट करेंगे जाके, और 10 से 12 बार अगर आप एक ही लाइन को बारंबार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये कोड याद हो जाएंगे। उसके बाद हम देखें जाके वर्षों के लिए कोड, तो ये तो था महीना के लिए। अगर जनवरी का महीना है तो उसके लिए हम 0 कोड का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मार्च का महीना है तो उसके लिए 3 कोड का इस्तेमाल करेंगे। इन कोड का यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के ऊपर समझेंगे। बस अभी आपके लिए इतना ही याद रखिए। वर्षों के लिए कोड, या फिर इनके लिए हम कह सकते हैं कि शताब्दी के लिए कोड। किसके लिए? शताब्दी के लिए कोड। यहाँ पर हम देखेंगे जाके, जैसे कि हम देखेंगे जाके, जैसे मान लीजिए 16 शताब्दी है, 1700, 1800, 1900, कभी कभी 1912 आएगा। तो 1900 प्लस 12 यानी 1900 का कोड क्या हो जाएगा जाके? 0। वैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2018 लिखा है, 2022 लिखा हुआ है, तो 2000 का कोड कितना होगा जाके? 6 होगा जाके। तो बस आपको देखिए, अब इसे कैसे याद रखना है, आपको केवल एक याद लाइन याद रख लेनी है, केवल एक लाइन। क्लियर। और कोड कैसे याद रखने हैं? 6420, 6420। तो इसका क्या हो जाएगा जाके? 16, 17, 18, 19। अब इनमें ही हमने क्या किया है, चार चार को या तो आप बढ़ाते चले जाइए या फिर चार चार को कम करते चले जाइए। जैसे 16 से का कोड अगर 6 है तो 4 साल बाद फिर से यहाँ पर हम देखेंगे जाके 400 वर्ष बाद इसमें अगर 400 और जोड़ देंगे जाके, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 2000। 2000 से यहाँ पर 2400 का कोड निकालेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा जाके? फिर से 6 ही बनेगा जाके। या फिर हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी डेट का निकालने कहा गया, जैसे मान लीजिए 1215 लिखा हुआ है, तो 1215 का कोड 1215 लिखा हुआ है, कोई ईयर है 1215, तो ये क्या हो जाएगा जाके? 1200 प्लस 15, तो 1200 का कोड क्या बनेगा? तो आपको केवल एक का याद है, 2000 का। इसमें से 4 कम करेंगे 1600 हो जाएगा, फिर 4 कम करेंगे 1200 हो जाएगा। तो ये हमको 1200 वाले कोड मिल जाएगा। तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, 16, 17, 18, 19। और जनरली जो कि डेट्स में यूज होता है वो केवल दो ही, यानी कि शताब्दी यूज होती है। एक कौन सी? 1900 और या फिर 2000, याद रखना। क्लियर। आगे चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। बस यही दो टाइप के कोड आपको याद रखने हैं। और तीसरा आपको दिनों के लिए कोड क्या याद रखना है, जब यहाँ पर हमारे विषम दिन के कोड हैं। ये क्या है? विषम दिन के कोड हैं, विषम दिनों के लिए। यानी कि अगर एक बचेगा जाके लास्ट में, तो सोमवार से आपको शुरुआत करना है, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार। बस आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको जो शुरुआत करनी है वो सोमवार से शुरुआत करनी है, यानी कि मंडे से शुरुआत करनी है। क्लियर। एक इसमें जो एक कॉमन पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, कि लीप वर्ष होने पर, हमने क्या कहा जाके? लीप वर्ष होने पर प्लस महीना जनवरी या फरवरी होने पर, यानी लीप वर्ष भी होना चाहिए और महीना जनवरी या फरवरी भी होना चाहिए, विषम दिनों से -1 कर देते हैं, यानी कि 1 घटा देते हैं। तो ये इसका क्या लाइन का मतलब है, आगे जब हम अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा जाके? क्या कह रहा है? 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जाके? एक एक को हम 1 लिख लेंगे जाके। उसके बाद आता है मार्च। मार्च का कोड क्या होगा जाके? 3 होगा। कैसे हमने याद किया था? 0, 33, 0, 35, 614, 625। इस टाइप से हमने याद किया था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 0, 33। आपको तुरंत याद आ जाना है, 0, 33, यानी कि 3 का हम यहाँ पर मार्च का कोड लिख लेंगे जाके। उसके बाद क्या दिया गया है? 2020। 2020 को हम 2 भागों में तोड़कर हमेशा लिखते हैं, याद रखना। एक तो 2000 होगा और एक 20 होगा जाके। तो हमने शताब्दी में याद किया था कि 2000 का कोड क्या होता है? 6 प्लस
जो लास्ट में 20 रहता है, इस 20 को आपको डायरेक्ट लिख लेना है, प्लस इसमें 4 का भाग देना है। जितनी बार जाता है ना, वो भी आपको लिखना रहता है। तो 4 का भाग अगर 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो वो आपको 5 भी लिखना है, क्लियर? तो बस यही हमारे क्या हो जाएँगे जाके, विषम दिन हो जाएँगे जाके। क्या हो जाएँगे? विषम दिन हो जाएँगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे जाके, सबको जोड़ के और 7 से भाग देंगे जाके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके, 20 और 6 कितना हो जाएगा जाके, 26 और 26 और 4 30 और 5 कितना हो जाएगा जाके, 35। यानी कितना हुआ जाके टोटल 35/7। 35/7 और जैसे ही 35 में हम 7 का भाग देंगे जाके, तो 7 पना 35, यानी कुल कितना बच जाएगा जाके, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा जाके, शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर हम देखेंगे जाके, शेष कितना आएगा जाके, 0 आएगा। और 0 का मतलब होता है रविवार। 0 का मतलब क्या होता है जाके, रविवार। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 0 या 7 आए तो 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या बताया था, 0। 0 का मतलब लास्ट में क्या है, संडे है, क्लियर? आगे देखते हैं इसी टाइप से यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आप क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते थे, अगर आप इनको नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इनको आप 6 और एक 7 आप ऐसे डायरेक्ट काट भी सकते थे इसको, क्योंकि हमको 7 से भाग दे रहे हैं। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 2 के लिए हम क्या लिख लेंगे जाके, 2 प्लस अक्टूबर की अगर हम बात करें जाके, तो अक्टूबर का कोड क्या होता है जाके, 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर का कोड क्या है, 0। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अक्टूबर का कोड 0। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2000। 2000 का कोड क्या होता है, 6 प्लस हमने क्या कहा जाके, आगे अगर 10 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो ये 10 लिख देंगे, प्लस इस 10 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, 2। जितनी बार भाग जाता है उतना ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे जाके, कितना हो जाएगा जाके, 6 और 2 8 और 10 कितना, 18। 18 और 2 कितना हो जाएगा जाके, 20 हो गया। अब इस 20 में क्या करेंगे जाके, ये हमारे विषम दिन है, और विषम दिनों में क्या करेंगे जाके, 7 का भाग देंगे जाके, किसका, 7 का। तो 7 दूनी 14, कितना बचा जाके, 6 बचा, कितना बचा, 6। और 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। क्या होता है, शनिवार। आप याद रखना, आपको हमेशा सोमवार से ही काउंटिंग करनी है। कहाँ से, सोमवार से। अगर सोमवार से अगर आप गिनेंगे तो 6 का मतलब कितना बनेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। यानी कि आंसर क्या बन जाएगा हमारा, शनिवार बनेगा जाके, क्लियर? बहुत ही सिंपल है। इस ट्रिक से अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आगे देखते हैं इसी टाइप से। देखिए क्या दिया गया हमको, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो देखिए 29 दिया गया है। आप एक काम कीजिए, देखिए जनरली हम लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन सबको लास्ट में जोड़ के और 7 का भाग देते हैं, क्लियर? तो हमको पता है, और 7 का भाग देने के बाद में जो शेष आता है ना, जो शेष आता है उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसी को हम दिन काउंट करते हैं। तो जैसे 29 मार्च लिखा हुआ है ना, तो अब 29 को 29 ना रख के आप पहले से ही भाग दे दिया करो। जैसे अभी तक संख्या यहाँ पर 2 थी शुरुआत में, क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 थी, 1 मार्च, 2 अक्टूबर, लेकिन यहाँ पर 29 मार्च आया हुआ है। तो आप क क्या काम करेंगे कि इस 29 में पहले से ही आप 7 का भाग देके इसको छोटा कर लिया करो, क्लियर? 7 का भाग देके पहले ही छोटा कर लिया करो। तो 7 चौक 28, कितना बचा जाके, 1 प्लस मार्च का कोड कितना हो जाएगा जाके, 3 प्लस 2000 का कोड कितना होगा जाके, 6 प्लस 20 का हम 20 लिख देंगे, प्लस और 20 में जैसे हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। आप चाहें तो ये 29 के 29 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा जाके, 6 3 9 1 10 और 20 कितना है, 30 और 5 कितना हो जाएगा जाके, 35। 35 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, क्यों? क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं। तो जैसे ही 7 का 35 में भाग देंगे तो शेष कितना आएगा जाके, 7 पना 35, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो शेष कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। और 0 का मतलब होता है रविवार। क्या होगा जाके, रविवार। ऑलरेडी हम बता चुके हैं 0 का मतलब क्या होगा, रविवार। या 0 बचे या फिर 7 बचे, 0 7 का मतलब एक ही होता है, क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर हमारा, रविवार हो जाएगा। आगे में यहाँ पर देखेंगे जाके, 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 17 की जगह हम क्या लिख देंगे जाके, 17 प्लस अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त का कोड क्या होगा जाके, तो फिर से वही तरीका, 0 33 0 35 614 625, क्लियर? तो यहाँ पर जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना बनेगा जाके, 2। देखिए यहाँ पर जनवरी होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे जाके अप्रैल होता है, यहाँ पर क्या होता है, जुलाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अक्टूबर होता है। तो ओ से अक्टूबर होता है, ओ से 0 होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बीच में अगर इन दो भागों में डिवाइड कर लेंगे तो ये जुलाई से ही स्टार्ट होगा। तो जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा जाके, 2, क्लियर? उसके बाद आएगा 1947, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा जाके, 0। 1900 का कोड कितना होता है, 0। हमने मंथ में याद किया था, 1900 का कोड 0 होता है, और जबकि 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। 1900 का कोड देखिए कितना है, 0, जबकि 2000 का कोड कितना है, 6 है, क्लियर? आगे हम इसी में देखेंगे जाके,
अब कितना लिखा हुआ है 1900 के बाद 47, तो ये 47 लिख लेंगे जाके, क्लियर। और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। हमने क्या कहा, इस 47 में आपको 4 का भाग देना है। ये 4 का भाग हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमको लीप ईयर भी निकालना रहता है कि 47 तक सन 1900 से लेके 1947 तक कुल कितनी लीप ईयर रही होगी, इसीलिए हम वो 4 का भाग देते हैं, क्लियर। तो कितनी बार जाएगा जाके 11 बार, कितनी बार जाएगा भाग 11 बार, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब इसको टोटल को हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक क्या है, क्योंकि हमको विषम दिन ही निकालने रहते हैं, तो यहाँ पर इनको अगर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहते हैं, सवाल बड़ा हो रहा है, तो आप क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए और जो शेष बच्चे जाए ना उनको लिखिए। जैसे यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना बचा 3, क्लियर। यहाँ पर देखेंगे जाके 7 छंगा 42 और 5 कितना होता है 47, 7 एकन 7 4 11। तो देखिए 17 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 47 की जगह 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन दिन रिपीट होता है हमारा, इसीलिए हमने क्या किया कि 17 ना लिख के हमने 3 लिया जाके। 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 47 था, 7 का भाग दिया, 7 छंगा 42, यानी कितना बचा 5। अब ये हमारी क्या होंगी, संख्याएं छोटी छोटी होंगी, यानी कि हमको बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 10 और 4 14, टोटल कितना बचा जाके 14। 14 हम फिर 7 का भाग देंगे जाके, आप जितनी बार चाहें उतनी बार 7 का भाग दे सकते हैं। 7 दूनी 14, फिर से कितना बचा शेष हमारा 0 बचा, शेष हमारा 0 बचा। तो 0 का मतलब क्या होता है रविवार। और आपको अच्छी तरह से याद भी होगा जाके कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 16 अगस्त को कितना हो जाएगा जाके शनिवार, और 17 अगस्त को क्या बचेगा जाके हमारा रविवार। क्या बचेगा रविवार, 0 का मतलब भी रविवार होता है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया गलत आया है, क्लियर। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब देखिए एक यूनिक क्वेश्चन आया है, 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। जो हमने एक अपवाद बताया था ना, एक लाइन अलग से, ये इसी अपवाद पर डिपेंडेंट ये लाइन है। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जाके इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है 25 जनवरी 1948। तो ध्यान देना जाके 25 को हमने क्या बताया था कि 25 का 25 या तो पूरा लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान लीजिए 25 का 25 पूरा लिख दीजिए, यहाँ पर 25 लिख दिया। फिर उसके बाद जनवरी का कोड क्या होता है 0, फिर प्लस 1900 का कोड क्या हो जाएगा जाके 0 प्लस 48 का, आप हमने क्या बताया था तुमको 48 का 48 लिख लेना है। फिर हमने क्या बताया था कि इसमें 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 12 बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 लिख देना है। अब देखेंगे इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, देखिए टोटल आप एक साथ पूरा जोड़ने की बजाय आप इसको छोटा कर लीजिए। 7 या 21 कितना बचा 4, यहाँ पर देखेंगे जाके 7 छंगा 42, यानी कि 42 और 6 कितना बचा 48, यहाँ पर कितना बचा 7 एकन 7, यानी कितना बचा 5, कितना बचा जाके 5। अब इनको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा जाके 15, कितना हो जाएगा जाके 15। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, हमने एक रूल में आपको बताया था कि अगर मंथ लीप ईयर हो, मंथ सॉरी ईयर जो है हमारी लीप ईयर हो और मंथ जनवरी या फरवरी हो। यहाँ पर मंथ देख सकते हैं आप, जनवरी दिया गया है और साथ में लीप ईयर भी है, जनवरी या फरवरी भी और लीप ईयर भी है। तो हमने आपको क्या बताया था, दोनों होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मार्च होता और लीप ईयर होता, तब हम -1 नहीं करेंगे। या फिर मान लीजिए यहाँ पर जनवरी या फरवरी है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, तब भी हम -1 नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, जनवरी या फरवरी होना चाहिए, इन दोनों में से एक, और प्लस उसके साथ लीप ईयर भी होना चाहिए। हमने आपको बताया था लीप ईयर वाला, ये केवल लीप ईयर के केस में ही लागू होता है। यहाँ पर हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि लीप वर्ष होने पर प्लस महीना जनवरी या फरवरी होने पर विषम दिनों से -1 कर देते हैं, यानी कि एक घटा देते हैं। क्या करेंगे जाके हम इसमें से एक घटा देंगे जाके, क्लियर। तो टोटल हमारा कितना आया था 15, और 15 से हम एक घटाएंगे तो कितना बचा जाके 14, और 14 में जैसे हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 का मतलब होता है रविवार। 0 का मतलब क्या होता है रविवार, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना आपका जितना भी आंसर होता है सेम आंसर रहेगा, बस याद रखना जनवरी या फरवरी हो और वर्ष लीप वर्ष हो तो आपको -1 कर देना है, अर्थात एक दिन हमको कम कर देना है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस जिनमें हमको काफ़ी टाइम भी लगता है सॉल्व करने में, लेकिन इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे जाके। जैसे कि हमको दिया गया है, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था। तो ध्यान देना, इसके देखिए दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो आप यहाँ पर 8 दिसंबर है, आप 8 दिसंबर से लेके 12 अगस्त तक चले जाइए, कितने कितने आपको बीच में दिन पड़ेंगे जाके, क्लियर। पहला तरीका जो, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जाके 8 है, उसके बाद दिसंबर में यानी कि 8 दिन हो चुके हैं, बचे हुए कितने दिन रह गए जाके 23 दिन और रह गए, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है तो 23 दिन अभी बचे हैं। फिर ये क्या हुआ जाके दिसंबर, फिर जनवरी 31, फिर फरवरी, क्योंकि 2008 की आ जाएगी जाके फरवरी, फिर 29,
फिर मार्च 31, फिर इस तरह से आप दिन निकालते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन ये तरीका हमको फॉलो नहीं करना है। क्लियर? ये तरीका हमको फॉलो नहीं करना है। हमको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? जो हमने कोड याद किए हैं ना, उन कोड से ही इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे जाके। कैसे? चलिए देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे जाके? सबसे पहले देखिए 8 दिया गया है, आपको इस डेट का कोड लिख लेना है सारा। देखिए सबसे पहले कितना दिया गया है? 8, तो सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे जाके। फिर दिसंबर, दिसंबर का कोड कितना होता है जाके? 033 035, यानी लास्ट में 5 आता है। क्लियर? हमने बताया था 033 इधर लिखेंगे जाके, 033, फिर इधर लिखते हैं 035, तो इधर जनवरी हो गया, इधर लास्ट दिसंबर हो गया जाके, तो दिसंबर का कोड 5 हो गया जाके। आगे हम देखेंगे जाके 2000, 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7 का हम क्या लिख देंगे जाके? 7 लिख देंगे जाके। क्लियर? आगे हम इसी में देखेंगे जाके, अब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। तो ये तो मामला सारा हो गया जाके ऊपर वाली डेट का। क्लियर? 7, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर? तो ये मामला हो गया जाके पूरा ऊपर वाली डेट का। अब हम नीचे देखेंगे जाके, सबसे पहले कितना लिखा है? 12, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे जाके? 12 प्लस अगस्त का कोड कितना होगा जाके? 033 035, यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके? 614 और 625, ये हमारा कोड था, मंथ का कोड। तो यहाँ से बीच से कट हो जाता है जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना होगा जाके? 2 प्लस आगे हम देखेंगे 2000, 2000 का कोड कितना होगा जाके? 6 प्लस 8 की अगर हम बात करेंगे जाके, 8, 8 की अगर हम बात करेंगे जाके तो 8 लिख लेंगे जाके, और प्लस 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे सारे क्या बन गए जाके? कोड बन गए जाके। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, ऊपर नीचे यहाँ पर हम टोटल जोड़ेंगे जाके, ये कितना हो गया जाके? 8 5 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा जाके? 19, और 1 20 और 7 27, यानी ये टोटल कितना बना जाके? 27। यहाँ पर देखेंगे 12 और 2 14 और 6 20, 8 28 और 2 कितना हुआ जाके? 30 हुआ जाके। कितना हुआ? 30। अब यहाँ पर आपको एक विशेष याद हमेशा याद रखनी है कि 2007 से हम 2008 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो याद रखना हमेशा, ऊपर से हमेशा संख्या नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 2007 से अगर 2006 की तरफ अगर हमसे दिन पूछा जाता, 2006 की तरफ, तो याद रखना ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए तो नीचे वाली छोटी होनी चाहिए। यानी कि आपको ये देखना है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि 2007 से 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए 27 से 30 बढ़ रहा है, यानी कितना दिन बढ़ रहा है? प्लस का 3 दिन बढ़ रहा है। तो बस आपको जो मेन दिन दिया रहता है ना, उसमें भी आपको 3 ही दिन जोड़ने हैं। तो जैसे ही शनिवार में हम 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जाके? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? सी, मंगलवार। याद रखना कोड का इस्तेमाल करना है आपको, हमेशा क्या करना है? कोड का इस्तेमाल करना है। क्लियर? सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखेंगे जाके। देखिए क्या कह रहा है? 22 फरवरी 2002, और 2002 से 2008 की तरफ जा रहा है। ठीक, तो 22 की फरवरी के लिए हम क्या करेंगे जाके? 22 का 22 लिख लेंगे, प्लस फरवरी, फरवरी का कोड कितना होता है? 3, तो 033 यानी 3, प्लस 2000 का कोड कितना हो जाएगा जाके? 6। क्लियर? 2000 का कोड कितना हो जाएगा जाके? 6 प्लस 2 का हम क्या लिख देंगे? 2, इसमें 4 का तो भाग जाएगा नहीं। नीचे हम देखेंगे जाके क्या लिखेंगे? 15 की जगह हम 15 लिख देंगे, प्लस मार्च, मार्च का कोड कितना हो जाएगा जाके? 3, प्लस 2000 का कोड कितना हो जाएगा जाके? 6, प्लस 8 की अगर हम बात करें जाके तो 8 लिख देंगे जाके, प्लस 8 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। एक चीज आपको और नोटिस करनी है, यहाँ पर और छोटा करने के लिए ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कॉमन आती है ना, तो आप उसको काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 6 आ रहा था ना, क्योंकि हम डिफरेंस ही तो निकालते हैं, तो 6 से 6 आप काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काटना चाहो तो इनको काट भी सकते हो। इससे क्या होगा कि संख्या थोड़ी छोटी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, कट कर दिया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, कट कर दिया। तो इससे संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा जाके? 24। यहाँ पर हम देखेंगे जाके 15 और 8 कितना हो जाएगा जाके? 8 5 23, और 2 कितना हो जाएगा जाके? 25। 23 और 2 कितना हो जाएगा जाके? 25, यानी कि 24 से 25 की तरफ बढ़ा, यानी कितना बढ़ा जाके? +1। और देखिए 2002 से 2008 की तरफ, यानी 2002 से 2008 की तरफ, यानी कि आगे बढ़ना है तो नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाली संख्या छोटी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जाके? नीचे वाली संख्या छोटी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए जो 22 यानी कि 15 मार्च लिखा था, मान लीजिए 1 मार्च लिखा होता, मान लीजिए 1 मार्च लिखा होता, तो यहाँ पर हम 1 लिखते, और जैसे हम यहाँ पर 1 लिखते तो 8 और 10 यहाँ पर 11 ही बनता जाके। तब हम क्या करते? तब हम उसमें क्या करेंगे? 7 7 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर सेम वही डेट दिन आ जाता है। क्लियर? इसीलिए हम 7 7 जोड़ भी सकते हैं और 7 7 हम घटा भी सकते हैं। तो 24 से यहाँ पर क्या हुआ? 25 हुआ, यानी कितना दिन बढ़ा? 1। तो यहाँ पर क्या दिन दिया गया हमको? शुक्रवार। यानी शुक्रवार में जैसे हम 1 जोड़ेंगे जाके, तो शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके।
अभी आपको देखने में हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप वैसे देखेंगे जाके 3, 3, 4, 4 एक दिन जोड़ना है, एक दिन घटाना है, 2002 से 2003 पे जाएँगे, 3 से फिर 4 पे जाएँगे, 4 से 5 पे जाएँगे, तो ऐसे आपको बहुत टाइम में लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2002 दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए 2028 दे दिया जाए, फिर आप कैसे एक-एक दिन कब तक जोड़ेंगे जाके, तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस कोड से आपको डायरेक्ट एकदम से सॉल्व कर लेंगे जाके, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। तो ये थे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। अब आगे हम देखेंगे जाके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। मार्च 2005 में शुक्रवार किन-किन तिथियों का था? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी ऑप्शन की एक डेट उठा लेनी है, कोई भी एक। अब इस महीने मार्च के महीने की कोई भी एक तारीख उठा लो और जो भी तारीख आप उठाया करो, तो शुरुआत की उठाया करो। जैसे 1, 2, 3, 4, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी तारीख उठाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी तारीख कौन-सी है? 3 है। तो सबसे पहले हम 3 को ही चेक करेंगे। क्या करेंगे? 3 को। तो हमसे एक्चुअल दिन पता लग जाएगा कि 3 मार्च को आखिर दिन क्या आ रहा है। क्लियर? 3 मार्च 2005 को कौन-सा दिन आ रहा है? तो सबसे पहले 3 को हम क्या लिख लेंगे जाके, 3 प्लस मार्च की अगर हम बात करेंगे जाके, मार्च का कोड क्या होता है? 3, 2000 का कोड क्या होता है? 6 प्लस 5 का हम 5 लिख देंगे, प्लस 5 में जैसे ही 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो टोटल कितना आया? 3, 3, 6, 6, 12 और 12 और 5 17 और 1 18। टोटल कितना बना जाके? 18। 18 में क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी बचा कितना? 4। शेष कितना बचा जाके? 4। शेष कितना बचा? 4। क्लियर? और 4 का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्लियर? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 तारीख को हमारा क्या पड़ रहा है? 3 मार्च 2005 को क्या पड़ रहा है? गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्या पड़ रहा है? गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो उसने क्या पूछा है हमसे? शुक्रवार किन-किन तिथियों को था? तो अगर 3 तारीख को अगर गुरुवार पड़ रहा है, याद रखना ये जो 4 आया ना, ये विषम दिन आए हैं। ये तारीख मत समझ लेना कि 4 तारीख को हमारा आया है। ये विषम दिन आए हैं, उससे हमको कोई लेन-देन नहीं है। यहाँ पर हम किस तारीख का निकाल रहे थे? 3 मार्च का निकाल रहे थे। 3 मार्च को क्या निकला? गुरुवार। अगर 3 मार्च का गुरुवार है, तो शुक्रवार पूछा गया, तो पहला शुक्रवार कब पड़ेगा जाके? 4 तारीख को। क्यों? शुक्रवार गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। यानी 4 तारीख को क्या बनेगा? शुक्रवार। अब जब एक ऑप्शन सही है, तो 4 के बाद 7 4 11, 11 7 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले कोई एक तारीख उठा लीजिए सबसे छोटी। याद रखना कोई आपको 28 मार्च, 32 मार्च नहीं उठानी है इस टाइप से कोई भी। फिर 32 तो खैर होता भी नहीं है। इस टाइप से आपको कोई भी बड़ी तारीख नहीं उठानी है। आपको हमेशा छोटी तारीख उठानी है, 1, 2, 3 इस टाइप से। और विशेषकर अच्छा रहेगा कि ऑप्शन में जो सबसे छोटी तारीख दी गई हो, तो सबसे छोटी तारीख 3 दी गई है, तो 3 को ही हमने उठा लिया। 3 को हमारा गुरुवार निकल के आया। अगर 3 तारीख को गुरुवार है, तो इसका मतलब हमसे शुक्रवार के बारे में पूछा गया था, तो 4 तारीख को शुक्रवार होगा। तो बस अगर 4 को शुक्रवार है, तो वही पूछ रहा है शुक्रवार किन-किन तिथियों का था। तो अगर 4 को शुक्रवार है, तो इसका मतलब अगला शुक्रवार 11 तारीख को पड़ेगा, उससे अगला शुक्रवार 18 तारीख को पड़ेगा, उससे अगला शुक्रवार 25 तारीख को पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्या कहा गया है। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा जाके? क्लियर? वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके वर्ष 2020 का जैसा कैलेंडर आगे कब पड़ेगा जाके। तो सबसे पहले आपको हम इसमें जब भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन, हमको करना क्या रहता है कि जो हमको वर्ष दिया रहता है, वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं। वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना रहता है। क्या करना है? 4 से भाग देना रहता है। और ये जो शेष बचता है ना, शेष याद रखना जाके क्या बचता है? शेष बचता है। अगर मान लीजिए शेष 0 बचता है, तो 28 जोड़ देना है। अगर शेष 1 बचे, तो 6 जोड़ देना है। अगर शेष 2 बचे, तो 11 जोड़ देना है। और शेष 3 बचे, तो 11 जोड़ देना है। याद रखना शेष 2 और शेष 3 के लिए 11-11 जोड़ना रहता है। क्लियर? तो जैसे कि हमसे पूछा गया है कि 2020 के जैसा कैलेंडर कब पड़ेगा जाके, तो 20 में जैसे ही हम 4 का भाग देंगे, तो 4 पंचे 20। क्या कुछ बचा? नहीं बचा, यानी पूरा भाग चला गया। यानी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा। क्लियर? कुछ नहीं बचा का मतलब क्या होता है? 0 बचा जाके। और जब 0 बचता है, तुम क्या करेंगे? 28 जोड़ देंगे, यानी कि 2020। यहाँ पर हम लिखेंगे 2020 में क्या करेंगे जाके? 28 जोड़ देंगे। तो 2020 के जैसा कैलेंडर आगे कब पड़ेगा जाके? 2048, यानी 2048 में पड़ेगा। कब पड़ेगा? 2048। अब आप यहाँ पर देखें कि 2048 तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो आपको करना क्या रहता है? फिर से आपको 28 जोड़ देना रहता है। क्या करना है आपको? 28 फिर से जोड़ देना रहता है। फिर से आपको 28 जोड़ना रहता है। तो 8 और 8 16 और ये 7 और 2076, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि
2020 के जैसा कैलेंडर आगे 2076 में पड़ेगा जाके। कब पड़ेगा? 2076 में। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2002 के जैसा कैलेंडर कब पड़ा होगा? 2002 के जैसा कैलेंडर यानी कहेंगे जाके आगे कब पड़ेगा जाके? तो कैसे आप करेंगे हल इसे? तो 2002 लिखा हुआ है, 2 में हम 4 का भाग देंगे। क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं। यानी कि 2 ही शेष बच जाएगा हमारा, और 2 ही शेष बच जाएगा तो 2 के लिए कितना जोड़ना है? 11। यानी कि जैसे ही इसमें हम 11 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 11। तो 2 और 1 3 और 1 आ जाएगा, और 2013 यानी कि 2002 के जैसा कैलेंडर आगे भविष्य में 2013 में पड़ेगा जाके। मान लीजिए 2013 ऑप्शन में ही ना हो, तो इसमें फिर से आगे और देखेंगे जाके, यानी प्लस का फिर 11 जोड़ देंगे जाके। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, और 2024 यानी कि 2024 का कैलेंडर, यानी हम कह सकते हैं 2002 का कैलेंडर, 2013 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर, ये तीनों कैलेंडर सेम रहेंगे जाके। क्लियर? यानी कि इनकी इसकी कोई भी तारीख का जो भी दिन होगा सेम, इसकी भी उसी तारीख का वही दिन मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार रहा होगा, तो इसकी भी 1 जनवरी को सोमवार ही रहेगा। सेम कैलेंडर का मतलब होता है सेम ही दिन मिलेंगे जाके, सेम तारीखों को सेम दिन मिलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। सेम इसी प्रकार से देखिए हमसे क्या पूछा गया है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो हमने क्या कहा? 4 से भाग देना है लास्ट के 2 डिजिट में। तो जैसे हम 5 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 एकन 4, कितना बचा? 1 बचा। और 1 के लिए हमने आपको क्या बताया है? 6 जोड़ना है। 1 के लिए क्या जोड़ना है? 6 जोड़ा है। 28 6 11 11 याद रखिए, 28 6 11 11, यानी कि 1 के लिए 6 जोड़ना है। तो जैसे 2005 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2011 हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है? वर्ष सन 1800 से लेके 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना कीजिए। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे जाके, सन 1800 से लेकर सन 2000 के बीच में कुल कितने वर्ष होंगे सबसे पहले ये तो देख लें जाके। तो 1800 से लेकर 2000 तक कुल वर्षों की संख्या जो होगी जाके, वो टोटल मिला के कितनी होगी जाके? 201। कितनी होगी जाके? 201। आप कहेंगे 200 कैसे? देखिए 2000 से जैसे 1800 घटाएंगे तो कितना मिलेगा जाके? हमको 200 मिलेगा। कितना मिलेगा? 200। उसके बाद में हमसे जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, यानी कि सन 1800 को भी शामिल करना है, तो इसका एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अगर यहीं पर ये कहता जाके, अगर यहीं पर ये कहता जाके कि सन 1801 से लेकर 2000 के बीच में, तो हमारे दिनों की संख्या टोटल कितनी बनती जाके? 200 बनती जाके। कितनी बनती जाके? सॉरी, कुल वर्षों की संख्या कितनी बनती जाके? 200। कुल वर्ष कितने हो जाते? 200 होते जाके। कितने हो गए जाके? 200। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है इसने? 1800, यानी कि एक दिन पीछे का, यानी एक ईयर पीछे का भी लिया है इसने। क्लियर? एक ईयर पीछे का भी लिया है। तो टोटल जो हमारे अभी दिन बनेंगे जाके वो कुल कितने बनेंगे जाके? 201 बनेंगे जाके। कितने? 201 वर्ष बनेंगे। क्लियर? बारंबार मुंह पे दिन आ रहा है, यहाँ पर दिनों की नहीं वर्षों की बात चल रही है। तो 201 वर्ष बनेंगे जाके। क्लियर? अब 201 वर्षों में हमको ये पता करना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ष रहे होंगे जो कि हमारे नॉर्मल लीप ईयर शताब्दी नहीं है। लीप ईयर शताब्दी नहीं है। तो जैसे सबसे पहले एक 1800 मिलेगा जाके। कौन मिलेगा हमको? 1800 मिलेगा। देखिए लीप ईयर और लीप ईयर शताब्दी दोनों में अंतर होता है। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अंत के 2 डिजिट जो होते हैं उनमें हम 4 का भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2012, फिर मान लीजिए जाके 1904, फिर मान लीजिए जाके कोई भी मान लीजिए जाके 1912। तो आप इनके जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, इनमें हम क्या करते हैं? 4 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग अगर पूरा चला जाता है तो लीप ईयर हो जाता है। क्लियर? 4 तियां 12, 4 एकन 4, 4 तियां 12, या कह सकते हैं 2016। तो ये क्या होगी जाके? लीप ईयर होगी जाके। लेकिन अगर आपको लीप शताब्दी ज्ञात करनी है ना, लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए हमको 4 से भाग ना देकर 400 से भाग दिया जाता है। और लीप ईयर शताब्दी पता कैसे करते हैं? तो ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए एक लिखा हुआ है 1700, 1800, क्लियर, 1900, फिर लिखा हुआ है 2000, क्लियर, फिर लिखा हुआ है 2100। लीप ईयर शताब्दी का मतलब होता है 100, और 100 का मतलब होता है लास्ट में डबल जीरो, यानी कि जिसके लास्ट में डबल जीरो आता हुआ चला जाएगा ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं? लीप ईयर शताब्दी होती हैं। क्लियर? मान लीजिए 500 लिखा हुआ है तो ये लीप ईयर शताब्दी, मान लीजिए 2400 लिखा हुआ है तो ये लीप ईयर शताब्दी हो जाएगी। तो ये सारी क्या है? लीप ईयर शताब्दी। अब लीप ईयर शताब्दी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना रहता है? हमको 400 से भाग देना पड़ता है। तो 400 से भाग देने के लिए जैसे 1700 में 400 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाएगा? नहीं। 1800 में भाग देंगे जाएगा? नहीं। 1900 में नहीं। क्या 2000 में चला जाएगा? बिल्कुल। देखिए जीरो जीरो कट जाएगा,
और 4 पंचे 20 पूरा भाग चला जाएगा। क्या 2400 में भाग चला जाएगा 400 का? बिल्कुल चलाएगा। 4 छंग 2400। क्लियर? तो लीप ईयर शताब्दी ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है तब 4 से भाग देना है। क्लियर? नॉर्मल वर्ष देना तो उनके हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। क्लियर? नॉर्मल वर्ष निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर देखिए टोटल जो हमारे वर्षों की संख्या होगी जाके ना सन 1800 से लेकर 2000 तक 201 वर्ष होंगे। टोटल कितने होंगे? 201 वर्ष होंगे। क्लियर? अब इसमें से हमको क्या क्या निकालना है कि कौन कौन से जो शताब्दियां रही होंगी हमारी, जो कि लीप ईयर शताब्दी नहीं रही होगी। जैसे कि खुद 1800 हमारी लीप ईयर शताब्दी नहीं है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद 1800 के बाद कौन आएगा? 1900। कौन आएगा जाके? 1900, जो कि हमारी लीप ईयर शताब्दी नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमारी कौन सी बनेगी? 2000। 2000 में देखिए 400 से भाग चला जाएगा। ये हमारा 2000 लिखा हुआ है ना, इसमें अगर आप 400 से भाग देंगे, 0 0 0 से 0, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, देखिए पूरा भाग चला गया जाके। क्लियर? तो सन 2000 हमारी एक लीप ईयर शताब्दी है। तो देखिए 1800 से 2000 के बीच में 2 ऐसी शताब्दी मिली जो कि लीप ईयर शताब्दी नहीं है। क्या नहीं है? लीप ईयर शताब्दी नहीं है। तो 201 से हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे जाके। क्लियर? 201 से 2 घटा देंगे तो टोटल कितना यहाँ पर बन जाएगा? 199। अब ये हमारे टोटल वर्ष हो गए जाके। और 199 में जैसे ही हम 4 का भाग देंगे, चूंकि हमको शताब्दी निकालनी है कुल वर्षों में, तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौकू 16। क्लियर? 3 बचा 39, 4 नेम 36, कितनी बार गया? 49 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? 49 आंसर सही हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन होने में एक ही वजह है कि हमने काफी समझाया है इसमें डिटेल में, इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। वरना अगर आपको डायरेक्ट अगर इसके बारे में पता है, डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन मात्र इतना ही बड़ा है। क्लियर? क्वेश्चन आपका इतना ही बड़ा है केवल। 1800 से 2000 के बीच में कुल कितने वर्ष होंगे जाके? 201। याद रखना आपको 200 नहीं लिखने हैं। अगर ये 1801 से शुरुआत करता ना तब 201 200 होते जाके, लेकिन इसने सन 1800 से शुरुआत किया। 1800 के बाद 1801 आएगा और 1 से लेके 00 तक, यानी टोटल हमारे 201 वर्ष बनेंगे। अब चूंकि हमको ये पता कर लेना है कि कौन कौन से इसमें बीच में शताब्दी आएंगी जो कि लीप ईयर शताब्दी नहीं होंगी, तो वो 1800 होगी खुद और दूसरी 1900 हो जाएगी। और चूंकि 2000 तक तो बात ही हो रही है, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। 2 घटा दे दें, 199 में 4 का भाग देंगे 49 आ जाएगा। ये आपको सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये केवल हमने समझाने के लिए बताया है कि लीप ईयर शताब्दी कैसे पता करते हैं और लीप ईयर वर्ष कैसे पता करते हैं। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं रीजनिंग के किसी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे।